Hi friends, today is the next class of physical and chemical changes. Okay, in this class we will study about condition for rusting or causes of rusting. Okay, then after is prevention from rusting. Okay, so let's start. तो कंडीशन फॉर रस्टिंग क्या होता है? ठीक है, रस्टिंग क्यों लगता है किसी भी आयरन पीसेस पे? ठीक है, जब वो आयरन पीस ओपन एयर में रखा रहे, ठीक है, और उस पर मॉइस्ट लग जाए, ठीक है, तो दो ही कंडीशन है, यानी कि ओपन एयर में रखा रहे तो एयर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, या मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा, तब उसमें रस्टिंग का प्रोसेस होगा, तब उसमें क्या लग जाएगा, ब्राउनिश रेड कलर का लेयर उस पर डिपॉजिट हो जाएगा. ओके, दैट टाइप ऑफ लेयर इज नोन एज रस्टिंग. ओके, so in the condition of rustings we can write there are two conditions for rusting. That first one is oxygen or open air, and second one is moisture. Okay, this by these two conditions the rusting occurs in the iron pieces. Okay, next questions is prevention from rusting. What is prevention from rusting? तो prevention क्या होता है? बचाव, protection from the rusting. Okay, so there are 4 steps by which we can prevent iron pieces from rusting. Okay, so first one is use oil and grease. Okay, when we what can we say, uh, जब हम किसी आयरन पीसेस पे हम तेल और ग्रीस से उसे साफ करते हैं, व्हेन वी डिपॉजिट लेयर ऑफ ऑयल एंड ग्रीसेस, ओके, on iron pieces, okay, then it does not allow air, moist air to contact with iron. Okay, तो ऑयल एंड ग्रीस में क्या होता है, जब ऑयल एंड ग्रीस में हम लोग किसी आयरन पीस को क्या करते हैं, ऑयल एंड ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, ये ऑयल एंड ग्रीस क्या करता है कि एयर से और वाटर से कांटेक्ट नहीं होने देता आयरन पीसेस को, जिससे क्या होता है कि आयरन जो है क्या हो जाता है, आयरन जो है फिर रस्टिंग नहीं लगता आयरन में. ठीक है, इसमें एयर कांटेक्ट में नहीं आता, और इसको लगाने पे एयर कांटेक्ट में नहीं आता, और मॉइस्ट एयर भी कांटेक्ट में नहीं आता. ओके, नेक्स्ट है पेंटिंग. अगर हम पेंटिंग करते हैं किसी भी आयरन पीसेस पे, ओके, तो जैसे कि आयरन का बना होता है, बस बना होता है, ट्रेन की कोचेस बनी होती है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि ये टाइम टू टाइम क्या होता है, पेंटिंग होता रहता है. ठीक है, तो पेंटिंग क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाता है उस आयरन पीसेस पे, ठीक है, जिससे क्या होता है कि मॉइस्ट एयर से कांटेक्ट में नहीं आता. ठीक है, मॉइस्ट एयर कांटेक्ट में नहीं आता, जिससे कि उसमें जंग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. ओके, तो पेंटिंग्स इज अ सेकेंड वे ऑफ प्रिवेंशन. थर्ड इज गैल्वेनाइजेशन. ओके, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच a zinc layer zinc layer deposited on आयरन शीट. ओके, आयरन शीट पे जब हम जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, ओके, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. ओके, दिस बाय दिस प्रोसेस वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम रस्टिंग. ओके, या वी कैन प्रोटेक्ट आयरन पीसेस फ्रॉम रस्टिंग. ओके, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या लिखोगे आप लोग? गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ जिंक लेयर डिपॉजिटेड ऑन द लेयर ऑफ आयरन शीट, on the iron sheet, not layer of zinc layer deposited on the iron sheet. Okay, by this process the we can prevent iron pieces या iron sheet from rusting. Okay, तो गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा. नेक्स्ट है कोटिंग ऑफ क्रोमियम. ठीक है, कोटिंग ऑफ क्रोमियम. व्हाट इज कोटिंग ऑफ क्रोमियम? कोटिंग ऑफ क्रोमियम मीन्स आयरन पीसेस गेट कोटेड विथ क्रोमियम. ओके, अगर क्रोमियम के साथ इसको कोटेड कर देते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं इसका लेयर, क्रोमियम का लेयर आयरन पीसेस पे, तो क्या होता है कि क्रोमियम भी क्या करता है, मॉइस्ट एयर को कांटेक्ट में नहीं आने देता आयरन के. ठीक है, और क्रोमियम का दूसरा फायदा क्या है, क्रोमियम से आयरन पीसेस में शाइनिंग आ जाती है. ठीक है, तो इसका भी यही होगा. दिस इज द फोर्थ वे of prevention from rusting. Okay, in this process
when we coated chromium on iron sheets, it does not allow air to contact with iron. Okay, that's why this is the that's why it prevents the iron pieces from rusting. Okay, तो ये हो गया आपको कोटिंग विद फ्रॉम क्रोमियम. ठीक है, तो आपको मैंने 4 स्टेप बताई हैं. ठीक है, फिर 4th स्टेप में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप. अब नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ शिप. ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ शिप में आप लोग शिप मतलब जहाज होता है, पानी में चलने वाली जहाज. ठीक है, तो शिप मतलब क्या होता है, शिप में रस्टिंग तो ज़्यादा होता होगा क्योंकि शिप का अधिकतर पार्ट यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ शिप मेड अप ऑफ आयरन. ओके, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ रस्टिंग इन द शिप इज मैक्सिमम. ओके, तो रस्टिंग का पॉसिबिलिटी क्या होता है, शिप में बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इट अकर्स वेरियस यानी कि ह्यूज मॉनेटरी लॉसेस. ओके, तो इससे क्या होता है कि अगर जंग लग जाए तो बहुत सारे हानि हो जाती है. ठीक है, कहीं अगर जंग के थ्रू कहीं शिप का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पानी में फंस जाए, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, आदमी की भी जान जाएगी और प्रॉपर्टीज भी लॉस होगी. ठीक है, यानी कि मॉनेटरी लॉस भी होगी. तो इससे हम लोग कैसे रिलीफ पा सकते हैं रस्टिंग ऑफ शिप से. तो देखिए, एज वी नो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सी डिप्ड इन वाटर बॉडी. ठीक है, तो ज़्यादातर पार्ट शिप का क्या होता है, वाटर बॉडी में डूबा रहता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वाटर बॉडी में सो द पॉसिबिलिटी ऑफ रस्टिंग इन शिप इज मैक्सिमम. ओके, दैट्स व्हाई वी शुड painting the part of the ship time to time. Okay, time to time to get relief from rusting. Okay, तो rusting of ship में कुछ खास नहीं लिखना है. rusting of ship में लिखना है कि as we know the most of the part of the ship is dipped into water, so the possibility of rusting into the ship is maximum. Okay, so we can prevent it from rusting by painting it और गैल्वेनाइजेशन इट और जो भी है जितने भी प्रिवेंशन है दैट शुड बी डन टाइम टू टाइम. ओके, तो इससे क्या होगा कि रस्टिंग की पॉसिबिलिटीज़ कम होगी. रस्टिंग तो होगा बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होगी. ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चैप्टर क्लियर हो गई होगी. तो इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन हम लोग कल डिस्कस करेंगे और क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमारे कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स की बारी है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से यह चैप्टर कल तक कंप्लीट हो जाएगा. ओके, आई होप इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रॉम व्हाट्सएप. ओके, सो pause the video and note down. See you in next classes. Okay.